परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये सच्ची घटना एक सत्संगी बीबी ने अपनी और अपने पति की खुद की आप बीती संगत को सुनाई थी जी। जिस किसी ने भी ये घटना सुनी उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे जी। इस घटना के साक्षी सिर्फ यही सत्संगी बीवी नहीं बल्कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि सत्संगी नहीं थे, क्योंकि ये सब उन गैर सत्संगी लोगों के भी सामने हुआ था जी। और वो सब भी ये चमत्कार देखकर एकदम अचंभित रह गए थे जी। और वो लोग सोचने लगे थे कि ऐसा तो सिर्फ किस्से कहानियों में होता है जी। सात संगत जी, ये सच्ची घटना जिस सत्संगी बीबी के पति की है, ये उस समय जयपुर में रहते थे जी। ये उस समय की बात है जब इस बीबी के पति एक नौकरी किया करते थे। बीबी के पति शुरू से ही एक सत्संगी थे और उन्होंने बाबा जी से 20 साल पहले नामदान लिया था जी। जब उनकी इस बीबी के साथ शादी हुई तो शुरू में ये जो बीवी थी ये डेरे को नहीं मानती थी और इसका मानना था कि जो कुछ है वो सिर्फ भगवान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन शादी के बाद इस बीवी की सोच धीरे धीरे बदलने लगी और अपने जीवन में इस बीवी को कुछ ऐसे आभास होने लगे कि इसके अंदर भी सत्संग पर जाने और नामदान लेने की इच्छा जग गई। और एक दिन इस बीवी ने भी नामदान ले लिया और पूरे मन से सच्ची श्रद्धा से बाबा जी को मानना शुरू कर दिया जी। शादी के बाद इस बीवी के 2 बच्चे हुए और आज उन दोनों की शादी हो चुकी है और उनके खुद के भी बच्चे हैं जी। तो इस बीवी ने जिस सच्ची घटना का जिक्र किया है वो 2005 में हुई थी जी। और उस समय इस बीवी के बच्चे छोटे थे और बीवी के पति एक नौकरी किया करते थे जी। एक बार नौकरी के किसी काम से इनके पति अपनी मोटरसाइकिल से पास वाले दूसरे शहर में जा रहे थे जी और रास्ते में उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया। उस समय वो सड़क सिंगल थी और सामने से अचानक एक बड़ा ट्रक आ गया। तो बीबी के पति ने जल्दबाजी में अपनी मोटरसाइकिल को दूसरी तरफ ले जाना चाहा, लेकिन दूसरी तरफ तेज़ी से एक कार ने बीवी के पति को मोटरसाइकिल समेत टक्कर मार दी जी। और इनके पति सड़क पर घसीटते हुए काफ़ी दूर तक गए जी। और इसी बीच दूसरी तरफ से एक और ट्रक आ रहा था और उस समय अपने आप ही सड़क पर लहूलुहान पड़े इनके पति सड़क के दूसरी तरफ पलट गए और ट्रक के नीचे आने से बच गए। फिर आसपास के लोग वहां जमा हो गए और लोगों ने इनके पति को अस्पताल में पहुंचाया और किसी ने इनके घर में खबर भी दे दी। खबर सुनकर बीवी और बाकी के घरवाले सब घबरा गए और दौड़ते हुए अस्पताल में पहुंचे। तब तक डॉक्टर ने इनके पति को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर चुके थे जी। और डॉक्टर ने कहा कि इनके सर पर बहुत गहरी चोट आई है और हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर आगे डॉक्टर ने कहा कि लेकिन एक समस्या ये आ गई है कि हमारे अस्पताल के जो बड़े डॉक्टर थे वो 5 दिन की छुट्टी पर गए हुए हैं और उनके लेवल के जो दूसरे डॉक्टर हैं वो गुड़गांव में हैं और गुड़गांव से जयपुर पहुंचने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। हमने उन्हें फ़ोन कर दिया है, उनके आते ही हम आपके पति को ऑपरेशन के लिए ले जाएंगे। जब तक हमसे जो कुछ हो सकता है हम वो सब कर रहे हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए और बीबी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बीबी अपने साथ बाबा जी की एक फ़ोटो लेकर आई थी और बीबी ने बाबा जी की फ़ोटो के आगे अरदास करनी शुरू कर दी। बाबा जी, आपके सेवादार आज ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको ही उन्हें बचाने आना होगा। बीबी के रिश्तेदारों ने बीबी को हौसला दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, बाबा जी अपने आप कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। इधर अब 3 घंटे बीत चुके थे और डॉक्टरों ने फ़ोन करके पता किया तो उन्हें मालूम चला
कि गुड़गांव से आने वाले डॉक्टर को अभी भी 2 घंटे और लग सकते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और जगह जगह पर पुलिस ने नाके लगा रखे हैं। ये सुनकर यहाँ वाले डॉक्टर भी थोड़ा घबरा गए, क्योंकि अगर समय पर ऑपरेशन शुरू ना हुआ तो बीवी के पति की जान भी जा सकती है। तो यहाँ वाले डॉक्टर ने फ़ोन पर सारी बात गुड़गांव वाले डॉक्टर को बताई। गुड़गांव वाले डॉक्टर ने कहा कि आप पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाओ और जैसा मैं कहता हूँ तब तक वो सब करना शुरू करो, कुछ समय में मैं पहुँच जाऊँगा। तो डॉक्टर ने बीवी से कुछ कागजों पे साइन करवाए और उनके पति को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे। बीवी ने डॉक्टरों की परमिशन से ऑपरेशन थिएटर की दीवार पर बाबा जी की फ़ोटो लगा दी और बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर कहा, मेरे पति और आपके सेवादार की ज़िंदगी अब आपके हाथ में है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। फिर डॉक्टर ने बीवी को बाहर जाने को कहा और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। आधे घंटे के बाद फिर से फ़ोन किया गया, लेकिन इस बार गुड़गांव वाले डॉक्टर ने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि वो फ़ोन उठाने में टाइम ख़राब नहीं करना चाहते थे और रास्ते में जगह जगह पर नाके लगे हुए थे। अगर कोई पुलिस वाला देख लेता तो उनको रुकवा देता और इससे और ज़्यादा समय ख़राब हो जाता। गुड़गांव वाले डॉक्टर ने गाड़ी की रफ्तार पर ही ध्यान दिया, क्योंकि अब 40 से 45 मिनट का रास्ता रह गया था। इधर यहाँ वाले डॉक्टरों ने बीवी के पति को बेहोशी का इंजेक्शन दिया और ऑपरेशन शुरू किया और उसी समय ऑपरेशन थिएटर के अंदर वाला दरवाज़ा खुला। ये वो रास्ता होता है जो कि हर ऑपरेशन थिएटर में होता है, जहाँ से सिर्फ डॉक्टर आ और जा सकते हैं। तो उस रास्ते से एक डॉक्टर अंदर आए। यहाँ वाले डॉक्टरों को तो वो गुड़गांव वाले डॉक्टर ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो बीवी के पति थे वो बेहोशी की हालत में तो थे, लेकिन उन्हें आसपास खड़े सब लोग दिखाई दे रहे थे। बीवी के पति को वो अभी जो डॉक्टर आए थे वो साक्षात बाबा जी दिखाई दे रहे थे। फिर 50 मिनट तक ये ऑपरेशन चला और उसके बाद सभी डॉक्टर बाहर आ गए और उस समय सभी डॉक्टर बाहर आकर हैरान रह गए जब उन्होंने गुड़गांव से आने वाले डॉक्टर को अपनी आंखों के सामने अस्पताल के अंदर आते हुए देखा। वो ये देखकर हैरान थे कि अगर ये अब आ रहे हैं तो वो ऑपरेशन थिएटर में कौन थे जो पूरा का पूरा ऑपरेशन कर गए। डॉक्टर भागकर वापस ऑपरेशन थिएटर में गए और वहाँ बीवी के पति के अलावा कोई नहीं था। जब गुड़गांव वाले डॉक्टर ने अंदर आकर कहा कि चलो जल्दी ऑपरेशन थिएटर में, मैं पहले ही लेट हूँ, तो यहाँ वाले डॉक्टरों ने सारी बात उन्हें बता दी और कहा कि आपके जैसे शक्ल के एक डॉक्टर आकर ऑपरेशन करके ना जाने कहाँ चले गए। हम उन्हें हर जगह ढूंढ चुके हैं, अस्पताल के किसी भी सीसीटीवी में वो दिखाई नहीं दे रहे। ऑपरेशन थिएटर में तो कोई सीसीटीवी होता नहीं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के दोनों दरवाज़ों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी हमने चेक किया है, वहाँ भी वो हमें अंदर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सारी बात बीबी को बताई गई तो उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं। फिर 4 से 5 घंटे के बाद बीबी के पति को होश आया तो उन्होंने उसी समय अपनी पत्नी यानी कि इस बीबी को अपने पास बुलाया और चुपके से कहा कि ये जो सामने दीवार पर बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई है, इस फ़ोटो में से मैंने अपनी आँखों से बाबा जी को बाहर निकलते देखा था। जब मैं हल्की बेहोशी की हालत में था तब मैंने देखा कि बाबा जी खुद मेरा ऑपरेशन करके गए हैं। ये सब सुनकर बीबी बड़ी ही हैरान रह गई।
फिर इनके पति ने कहा कि लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, डॉक्टर इनके साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि ये बाबा जी ही नहीं बल्कि उनके साथी डॉक्टर ही हो। बीबी ने अपने पति को समझाया कि आप ज़्यादा मत सोचिए और आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। फिर बीबी बाहर डॉक्टर के पास गई और कहने लगी कि डॉक्टर साहब, आप जानना चाहते हैं कि ये ऑपरेशन किसने किया, तो आप मेरे साथ आइए। फिर बीबी ने बाबा जी की फ़ोटो की तरफ इशारा किया और कहा कि ये आए थे मेरे पति का ऑपरेशन करने। तो डॉक्टर कहने लगे कि लेकिन उनकी शक्ल तो हमारे गुड़गांव वाले डॉक्टर जैसी थी। तो बीबी ने कहा कि ये तो बाबा जी की मौज होती है, वो किसको दर्शन देते हैं और किसको नहीं, लेकिन जिन्होंने ऑपरेशन किया वो आपके डॉक्टर नहीं बल्कि हमारे सद्गुरु थे। बीबी की बातें सुनकर डॉक्टर हैरान हुए जा रहे थे। मेडिकल साइंस इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जब ऐसा चमत्कार खुद डॉक्टरों के सामने ही हुआ तो विश्वास तो हो ही जाएगा। डॉक्टर भी मान गए और कहने लगे कि हमने सिर्फ सुना था कि मेडिकल साइंस से ऊपर भी एक शक्ति होती है और आज हमने देख भी लिया। ये कहकर डॉक्टर भी बाबा जी की फ़ोटो के आगे नतमस्तक हो गए। फिर 3 दिन के बाद बीबी के पति को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और रिश्तेदारों ने पूछा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तो बीबी के पति ने एक और अचंभित कर देने वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि जब वो सड़क पर लहूलुहान गिरे थे तो सामने से एक तेज़ रफ्तार ट्रक आ रहा था और किसी ने मेरा एक हाथ पकड़ा और मुझे पलटकर सड़क के एक और कर दिया और वो तेज़ रफ्तार वाला ट्रक आसानी से वहाँ से निकल गया। फिर मैंने देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि किसने मेरे हाथ को पकड़कर दूसरी तरफ पलट दिया। तो सत्संगी बीबी कहने लगी कि बाबा जी के अलावा और कौन कर सकता है भला। बाबा जी ने आपको काल के मुख से बचाया है और खुद डॉक्टर बनकर आपका ऑपरेशन भी कर गए। ये कहते हुए सत्संगी बीबी की आंखें भर आई और बाकी रिश्तेदार भी ये सब सुनकर दंग रह गए। सासंगत जी, जिन्हें विश्वास होता है सिर्फ उन्हीं के साथ मालिक ऐसे चमत्कार करते हैं जी। जिन लोगों को विश्वास ही नहीं होता तो फिर मालिक भी अपनी कृपा का हाथ ऐसे लोगों पर से उठा लेते हैं जी। इसीलिए समझाया जाता है कि कहीं से भी जुड़ो लेकिन पूरे विश्वास के साथ जुड़ो और अपने आप को अपने सद्गुरु के हवाले कर दो। मन में ज़रा सा भी डाउट मत रखो, फिर देखो सब कुछ सही होने लगेगा, क्योंकि सद्गुरु हमारी संभाल करते हैं। सासंगत जी, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी।